क्या हाल चाल है? तैयार? रिवाइज किया आप लोगों ने? बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स। किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। नाम से पकड़ते हैं जो फंक्शन करते हैं किसी कंपाउंड में, जो फंक्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उस सेगमेंट को हमने फंक्शनल ग्रुप बोला था। और इसकी हमने डेफिनेशन के साथ साथ बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे थे, हमने कॉलम बनाए थे, स्टार्ट किया था आपने। आई होप इन फंक्शनल ग्रुप्स को रिवाइज किया है और ये फंक्शनल ग्रुप्स आपने याद कर लिए हैं। और अगर आप तक अभी तक आपने याद नहीं किया है तो भाई जल्दी से इन्हें याद कर लें। अगली क्लास तक आपको ये याद होने चाहिए। चलिए मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लेता हूं। चलिए बताइए, सबसे पहले टेबल में सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? बताइए, किसे किसे पता है सबसे पहले कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, RC ऐसा हमने। पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा था एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा था आपका फेवरेट ईस्टर, फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स की स्मेल होती है इसमें। चौथा ग्रुप कौन सा था बताइए? एसिड हैलाइड। ऐसे याद होनी चाहिए आपको। फिर से चलते हैं, पहला एसिड, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा ईस्टर, चौथा एसिड हैलाइड, पांचवा एमाइड, एसिड एमाइड। और एसिड एमाइड की हमने पढ़ी थी 3 कैटेगरीज, प्राइमरी एसिड एमाइड, सेकेंडरी एसिड एमाइड, टर्सरी एसिड एमाइड। एसिड एमाइड के बाद क्या पढ़ा था? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। साइनाइड, C+N, साइनाइड। साइनाइड के बाद क्या पढ़ा था भाई लोग? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, आपका फेवरेट एल्कोहल, थायोल, एमीन, बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स का। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। और मुझे याद आ रहा है मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे आपको, 2 क्वेश्चंस दिए थे, ए और बी पार्ट, जिसका एक पार्ट हमने क्लास में कर लिया था, ठीक है। और दूसरा पार्ट देखिए, मैंने भी बोला था आपको कि शुरुआत में आपको टेबल देखनी पड़ सकती है, लेकिन वंस आपको ये फंक्शन ग्रुप्स याद हो जाते हैं तो फिर आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो मैं होमवर्क एक क्वेश्चन जो था उसे वहां से चालू करूंगा। एक क्वेश्चन था भाई साहब बी पार्ट, और आपको बताने थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये क्वेश्चन किया होगा आप सबने, मैं उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चों ने ये प्रश्न किया होगा। आपको देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर दिया है क्योंकि इसे अगर ध्यान से ना देखा जाए तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई कौन सा ग्रुप है, इतने डबल बॉन्डो हैं, ये बीच में इतने ऑक्सीजन फंसे हुए हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, लेफ्ट से चालू करो, राइट से चालू करो, कहीं से भी चालू करो, सब आप पर है, सब आप पर है। ध्यान से देखो, इसे तो आप दूर से पहचान लेते हैं, इसे तो आप स्मेल टेस्ट से पहचान लेते हैं, स्मेल से। ओके, कौन है ये? नाम बताओ जरा। ये है आपका फेवरेट एल्कोहल। गुड। चलिए, और देखिए इसे पहचानो, ये है कौन? बोलो, ये है कौन? कीटोन। कौन? कीटोन, ठीक है, कीटोन मिल गया। देखिए लेफ्ट से चल रहे हैं, ये देखिए इसके साथ में एक ऑक्सीजन फंसा हुआ है। अब जनाब ये वाला जो सेगमेंट है, ये आपने अगर ध्यान से समझा हो तो ये ईस्टर है, जिसकी हमारी फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स की स्मेल जिसकी होती थी, ये ईस्टर। अब आप में से कोई कहेगा सर देखो एक और ईस्टर है ना, ना ऐसे नहीं कहेंगे। आपको अगर देखना है ये तो देखो, इधर बगल में कार्बोनाइल लगा हुआ है जनाब, ये हो गया सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो टेबल में है, और वो था कौन? एसिड। बोलो बोलो, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। देखो अभी तक सारे डिफरेंट है, एल्कोहल से चालू हुआ, ये एल्कोहल दिख गया, कीटोन, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। अरे बीच में कौन है, इसे पहचानो। अरे ये तो यार पहचाना हुआ है, ये तो पहचाना हुआ है, ये तो सेम ग्रुप है, अल्कोहल। और ये अगर सेम है तो हम इसे 2 बार काउंट नहीं करेंगे। लिख लो, लिखने में अभी तो हम सबका नामकरण कर रहे हैं, हर ग्रुप के नीचे उसका नाम लिख रहे हैं, भैया नाम पता होना चाहिए। और बाद में काउंटिंग में याद रखेंगे, सेम ग्रुप को 2 बार रिपीट काउंटिंग में नहीं करेंगे। अरे ये कौन है भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा ये क्या है? हाँ, अरे ये तो सबसे ऊपर है भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप की टेबल में सबसे ऊपर बैठा हुआ है ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट
फंक्शनल ग्रुप्स। बताओ बताओ जल्दी कितने, देखो गिनते हैं 1 2 3 4, ये वाला काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट हो चुका है, तो 1 2 3 4 5, योर आंसर शुड बी 5। ओके, जिनका जिनका आंसर 5 है, वेल डन, आप बहुत अच्छे हो। जिनका गलत हुआ है ध्यान से देख लें, गलत हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, पहले दूसरे क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं, आप इन गलतियों से सीखें ताकि आगे आने वाले जो प्रश्न हैं वो आपसे गलत ना हो। ओके, सो ये होमवर्क है और जो पिछली क्लास में मैंने दिया था, आगे बढ़ेंगे। आज चालू करेंगे हम फंक्शन ग्रुप से ही रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उन्हें लेकर चलेंगे। सो बेटा मैं नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करेंगे। देखिए हमने जो फंक्शन ग्रुप पूरे पढ़े हैं उसमें कुछ फंक्शन ग्रुप में कुछ खास बातें थी, तो उन खास बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि ये जब भी हम रिवाइज करें, रिवीजन करें, तो ये पॉइंट्स हमारी नजर से बच ना पाए। आइए कौन सी बातें थी, चलिए ऊपर वाली टेबल से चलते हैं। अगर आप ऊपर वाली टेबल से चलो, एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, एसिड हैलाइड, मुझे लगता है एमाइड में आपको इंटरेस्टिंग चीज मिली थी, प्राइमरी एसिड एमाइड, सेकेंडरी एसिड एमाइड एंड टर्सरी एसिड एमाइड। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं, पहला पॉइंट प्राइमरी एसिड एमाइड, ठीक है, जैसे हमने लिखा था RCONH2, ठीक है। सेकेंडरी एसिड एमाइड, ये देखें सेकेंडरी एसिड एमाइड, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करते थे इसे, N पर 2 H थे, अब एक ही H होगा, N पर अब एक ही H होगा, ये R डैश, क्लियर, ये N पर R डैश। लुक एट, इतने सेगमेंट की वजह से प्राइमरी सेकेंडरी चल रहा है, ठीक है। अभी एक और बचा है, एंड टर्सरी एसिड एमाइड, ये मैं लिखा चुका हूं आपको, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इन पर चर्चा और करनी चाहिए। लोग कर रहे हैं, हम फंक्शनल ग्रुप पर चर्चा हो रही है मेरे भाई, ये तीनों ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, समझ गए। अगर किसी कंपाउंड में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग में हम इन्हें 3 गिनेंगे। ऐसा नहीं बोलना तीनों में एसिडमाइड है, ये प्राइमरी एसिडमाइड है, ये सेकेंडरी एसिडमाइड है, ये टर्सरी एसिडमाइड है, ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इन्हें 3 गिनेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो हमने इसे कर लिया। अगर हम आगे और बढ़ें तो ऐसे ही कुछ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कॉन्सेप्ट आया था एमीन में, एमीन्स, हमने एल्कोहल के जस्ट बाद जो पढ़ा था, थायोल था, उसके बाद एमीन था। तो आइए आपके सामने आया है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, RNH2। सेकेंडरी अमीन, जनाब बताओ कैसे करेंगे इसे, RN, क्लियर, इधर एक H होगा और इधर एक R डैश आ जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी वाला सेगमेंट है, ये इतना वाला NH, ठीक है। और एक और है, बताओ कौन है वो, टर्सरी अमीन, क्लियर, ये हो गया आपका RN, और N पर एक भी H नहीं होगा, रिमेंबर एक भी H नहीं होगा, और ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्वेश्चंस में ये कई बार आ जाएंगे। अगर ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आपको इन्हें सेम नहीं मानना है, इन्हें डिफरेंट मानते हुए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें थी जो हमारी टेबल में भी हैं। ओके, एक पॉइंट मैं आपको देता हूं, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, ध्यान से सुनना। एक, अब मैं आपकी फेवरेट चीज पर फिर से आ रहा हूं, एल्कोहल। ये नाम सुनते ही आप में से कई लोग खुश हो जाते हैं कि सर अब काम की बात तो आप चालू की आपने। ध्यान से देखिए, हर वो OH, ध्यान से देखना, आपसे पूछूं एल्कोहल क्या, आप कहोगे OH। मेरे भाई हर OH जैसी दिखने वाली चीज एल्कोहल नहीं होती, हर OH जैसी दिखने वाली चीज एल्कोहल नहीं होती, फंडे क्लियर कर लो, ध्यान से देखें। ओके, मैं बात कर रहा हूं एल्कोहल, इट्स अ OH, क्लियर। इसे थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूं, एरोमेटिक एल्कोहल, ये एक नया नाम है, नया नाम आपको अभी आएगा, क्यूरियोसिटी आएगी, क्या एरोमेटिक एल्कोहल क्या होते हैं, कौन सी चीज ढूंढ के लाएगा, अभी बताता हूं। एरोमेटिक एल्कोहल को शॉर्ट में, एरोमेटिक है इसलिए AR, एरोमेटिक है इसलिए AR लिखेंगे, और एल्कोहल तो आप OH से लिख ही देते हो। एरोमेटिक एल्कोहल, एंड एक और टर्म आएगा
तो ये टर्म अभी आज ही आप पढ़ेंगे, आज ही हम चालू करेंगे। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आप आज ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक को मैंने AR कर लिया और एल्कोहल को मैंने OH कर लिया। एंड एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल, इसमें एलिफेटिक को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल ग्रुप है, R में वेरिएशन हो सकता है, ROH। ये जो दोनों हैं ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ध्यान से देखें, आर डिफरेंट, आर कंसीडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जनाब देखना, अभी आप बिल्कुल लालायित हैं ये जानने के लिए कि भैया इनकी झलक दिखाओ, इनसे आप सोच रहे हैं एरोमेटिक अल्कोहल झलक दिखला जाए, और ये तो हमें दिखाई तो दे, समझ में तो आए। अब ध्यान से सुनना, फिलहाल अभी तक की आपकी नॉलेज के हिसाब से आप बहुत ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं जानते हैं, बेंजीन जरूर जानते हैं, बेंजीन जरूर जानते हैं मेरे भाई। हम पूरा पढ़ेंगे, हमारा इसके बाद जो चैप्टर होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम सब पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कि ये इस अंदर जो सर्कल है इसका क्या मतलब होता है, सारी चीजें बताऊंगा। वैसे ही हम पढ़ चुके हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में। अगर कोई OH इससे डायरेक्ट जुड़ा है, अगर कोई OH इससे डायरेक्ट जुड़ा है, समझ में आया, तो ये है आपका एरोमेटिक अल्कोहल। डायरेक्ट वर्ड सुनना, डायरेक्ट जुड़ा है तो ये है एरोमेटिक अल्कोहल। तो इसे मैं AROH एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में डाल सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड ऐसा ही है लेकिन वो बेंजीन नहीं है, इफ इट इज नॉट बेंजीन, आपको पता है, मैं बेंजीन का एक और आपको बताता हूं, आपको पता होगा, इसके अंदर हम कई बार इस तरीके से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इस तरीके से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे भाई एक कंपाउंड ये देखो, इसके अंदर बॉन्ड्स नहीं है, तो ये एरोमेटिक या AROH नहीं है, ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये आपका ROH कैटेगरी में आ गया। किसमें आ गया? ROH कैटेगरी में आ गया। देखिए यहां पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यहां कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यहां कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहां पर एक 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 एक, सब अलग अलग है, ये अलग है, ये बेंजीन है। एरोमेटिक एक सेगमेंट है। हम जब पढ़ेंगे तो हम सैकड़ों क्वेश्चन पढ़ेंगे एरोमेटिक के, आपके सामने आएंगे, आप पहचानोगे एरोमेटिक है नहीं है, सब सीख जाओगे, बट ये अगले चैप्टर का कंटेंट है। तो अभी के लिए आप ये देखें, बेंजीन, इसे आप नाम जानते होंगे, सुना होगा आपने कहीं, हमने थोड़ा सा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में भी पढ़ा है। वहां पर ऐसा अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसा सेगमेंट होता है, उससे अगर OH डायरेक्ट जुड़ा है तो हम उसे एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे। और ये देखिए ऐसा सेगमेंट नहीं है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ऐसा होता फिर क्या बोलते, ऐसा होता तो फिर क्या बोलते। मेरे भाई ये अभी भी एरोमेटिक नहीं है। आप अभी के लिए तो ये मानो कि एरोमेटिक के लिए ये सेगमेंट होना चाहिए, ये अभी भी एरोमेटिक नहीं है। एक ने कहा आप बोलो, अरे अभी भी एरोमेटिक नहीं है। एक ने कहा आप बोलो, अभी तो सेम बन गया, अभी तो एरोमेटिक बन, क्या समझ में आया क्या? अभी सेम है, अभी ये दोनों एरोमेटिक अल्कोहल हैं, लेकिन अगर एक बॉन्ड भी, कोई भी एक बॉन्ड हटा दी तो ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्या होता है इसका एक टॉपिक आएगा, पूरे एक लेक्चर हम एरोमेटिक को ही देंगे, सैकड़ों क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चंस हम बोर्ड पर लाएंगे और उसमें हम ढूंढेंगे कि एरोमेटिक कैसे देखा जा सकता है। अभी हम नहीं कर सकते, अभी ये चैप्टर अलग है। कोई भी एक बॉन्ड हटा देंगे 3 में से तो ये एरोमेटिक नहीं रहेगा। फिलहाल ये देखें, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, ये हमारा सिंपल अल्कोहल है। क्लियर? तो ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एक मैंने A पार्ट ये कर लिया, एक और B पार्ट में आपको देता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये है CH3, क्या है? CH3, और जनाब ये है OH। ठीक है, आप मुझे बताओ जल्दी से, इसके अंदर मैं चाहूं तो रिंग बना सकता हूं, मैं चाहूं तो अल्टरनेट बॉन्ड बना सकता हूं। तो ये मेरे ऊपर है, आप जब करेंगे तो आपके ऊपर होगा। आप इसे बेंजीन ही मानेंगे, अगर अंदर रिंग बन के आई है तो भी बेंजीन माने, अगर अल्टरनेट सिंगल डबल है तो भी बेंजीन माने। मुझे बताओ ये किस कैटेगरी में जाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल में या एलिफेटिक अल्कोहल में? जल्दी बताओ, आजू वाली कैटेगरी है या बाजू वाली कैटेगरी है? सोचो सोचो। देखो ये डायरेक्ट जुड़ा है भाई साहब, और जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये है आपका एरोमेटिक अल्कोहल। और देखना, ये देखिए आपकी नजरों के सामने ये OH जो है, इसने यहां से उठकर इस जगह अपनी पोजीशन कर ली, यहां से उठकर अपनी पोजीशन इस जगह कर ली। आप बस मुझे ये बता दो कि अब आप इसकी कैटेगरी क्या मानते हो, इसकी कैटेगरी क्या मानते हो? आजू वाली एरोमेटिक अल्कोहल या बाजू वाली एलिफेटिक अल्कोहल? आपका आंसर चाहिए मुझे।
आजू वाली या बाजू वाली, बस आप सोच लीजिए, मुझे पता चल जाएगा आजू वाला या बाजू वाला। जस्ट थिंक अबाउट दिस, सोचो, लॉजिक सोचो जो बताया गया है। इफ OH इज डायरेक्टली अटैच्ड, क्या यहां OH एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? आंसर है यस। क्या यहां OH इस रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? आंसर है नो। एंड इफ इट इज नो, देन ये है एलिफेटिक अल्कोहल, ये है एरोमेटिक अल्कोहल। तो मेरे भाई ये दोनों क्या हो गए? ये फिर से इस कैटेगरी में आ गया और ये फिर से इस कैटेगरी में आ गया, और ये दोनों हो गए हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैटेगरी में। क्लियर? और ये दोनों भी क्या हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैटेगरी में हैं। अपनी मन की निगाहों से देखो, ध्यान से देखो, आराम से सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीजें हैं ये, सारी चीजें वही हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एसिडेमाइड जो हमने पिछली क्लास में किया था, फंक्शनल ग्रुप की टेबल में किया था। और ये हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स जो हमने पिछली क्लास में किया हुआ है। ये देखें आप, एरोमेटिक अल्कोहल आप समझ गए हैं, बेंजीन या एरोमेटिक सेगमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड। 3 पॉइंट हो गए नोट के, अभी और लिखेंगे भाई। इंपॉर्टेंट चीजों पर एकदम नजरें होनी चाहिए, निगाहें तेज होनी चाहिए। आओ बच्चों, एक और पॉइंट बताता हूं। नोट में एक और पॉइंट करेंगे, ठीक है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत आसान पॉइंट है, आपको आता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्लियर, एंड ट्रिपल बॉन्ड। खैर ये बताने वाली चीज नहीं है कि बहुत आसान है, फिर भी मैं बता देता हूं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर? एक ने कहा सर ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे आता था। अरे भाई आता था तो अच्छी बात है, आप एक बार और देख लो। आपको नहीं पता, आप में कई ऐसे भी होंगे जो मन ही मन थैंक यू बोल रहे होंगे कि सर अच्छा हुआ बता दिया। हाँ ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गए नोट के 4 पॉइंट्स जो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से अपनी थ्योरी कॉपी में लिखने हैं। और मैंने ए और बी पार्ट होमवर्क का आपको दिया था, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स ढूंढे थे, और मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ढूंढने हैं। चले भाई लोग, हाँ आइए चलो करते हैं। अगेन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, प्रेजेंट इन फॉलोइंग, प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलें भाई, हाँ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको। ए बी पार्ट उधर था, सी से चालू करूंगा मैं, सी पार्ट, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल तरीके से करेंगे, इसलिए एकदम रिलैक्स रहिएगा। इसे देखो, ये हो गया NH2, इसे देखो ये हो गया NH, इसे देखो ये हो गया N, इसे देखो ये हो गया कुछ जो आप पता कर पाए क्या है, ढूंढो। ठीक है, तो आपको जिस पे मैं टिक कर रहा हूं ये अभी कर रहे हैं, सारे लोग अभी करेंगे, और जिस पे टिक नहीं होगा वो होमवर्क होगा। चालू हो जाओ सारे लोग, चालू हो जाओ, पेन पेंसिल उठाओ, सी में डिफरेंट फंक्शन ढूंढ लो, ढूंढ लो। मौका अच्छा है बेटा, मौका बहुत अच्छा है, ढूंढ लो। छोड़ना मत, ढूंढ लो। ये होमवर्क है आपका डी पार्ट।
ई पार्ट करें। चलिए कर लिया होगा भाई इतनी देर में तो बहुत सारे हो जाएं क्वेश्चन। सी पार्ट हो गया, डिस्कस करते आइए। हमें पहचानने हैं डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। सिंपल फंडा है भाई साहब, थोड़ा तमीज से क्वेश्चन करने की आदत डाल लीजिए। पेन पेंसिल लीजिए, एक किनारे से ग्रुप को देखो, ध्यान से रिकॉल करो कि भैया ये कौन सा ग्रुप है। याद आ जाता है तो ठीक, हल्का फुल्का कंफ्यूजन है तो एक बार टेबल से वेरीफाई कर लो और उसके बाद आंसर लिखना चालू करो, जैसे मैं चालू कर रहा हूं। NH2 कार्बन से जुड़ा है और ऐसे NH2 को हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। ओके, N कार्बन कार्बन, एक H है, 2 कार्बन से जुड़ा है। नाम तो सुना ही होगा, सेकेंडरी एमीन है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, अलग अलग फंक्शन ग्रुप है भाई साहब। ए नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, आजू भी कार्बन बाजू भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो भाई साहब इसे पहचानो, ये है कौन? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन, 3 मिल गए अपने को। ओहो, फिर आगे आप ही चला गया। ये जरूर होना चाहिए हर कंपाउंड में। हर कंपाउंड में अल्कोहल होता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्मूथ समझ में आ जाता है। ओके, तो इसे तो हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, अल्कोहल। ये लास्ट वाला आप बता दो, कौन सा नाम बताओ इसका नाम। क्या है? कीटोन? कीटोन है क्या? बोलो भाई, ये कीटोन नहीं है, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, क्योंकि यहां पर एक H है। अब कुछ कह रहे होंगे सर ये H तो आपने अभी बनाया। अरे मेरे भाई, मैं बनाऊं या ना बनाऊं, H वहां है क्योंकि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन H बॉन्ड दिखाई नहीं जाती, होता है बट दिखाई नहीं जाती। अगर ऐसे दिखा दे तो भी चलेगा, नहीं दिखाए तो भी चलेगा। एल्डिहाइड है। कितने हो गए डिफरेंट? गिनो जल्दी से। 1 2 3 4 5। आंसर है 5। 5 सही है। जिनका जिनका सही है वेरी गुड, वेल डन। जल्दी से ई का आंसर दो। ई का आंसर मुझे लगता है आप में से कुछ लोग का गड़बड़ रहेगा, ध्यान से देखेंगे तो सही रहेगा। सारे लोग ध्यान से देखेंगे तो ई का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ई का सबको करना है आंसर। हाँ, क्या आ गया आंसर? कितना है बोलो? चलो जल्दी बताओ। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है बोलो? हाँ, साइनाइड। बहुत अच्छे। ये क्या? बोलो बोलो बोलो। अल्कोहल। ये बता दो कोई क्या है? ये बताओ, ये वाला क्या है? ये CHO। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये एल्डिहाइड है जनाब, ये एल्डिहाइड है। कई लोग कहेंगे OH है, अल्कोहल है। ये अल्कोहल नहीं है, क्योंकि आपको वैलेंसी भी फिल करनी है, वैलेंसी भी कार्बन की पूरी होनी चाहिए। OH कार्बन से एक बॉन्ड थोड़े बनाएगा मेरे भाई, ये है एल्डिहाइड। दिखने पर मत जाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, ठीक है? तो COH, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो ऐसे ही जुड़ेंगे, वो ऐसे ही जुड़ेंगे, तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो बताओ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप कितने? 1 2 3 4। आंसर इज 4। तो ये गलत आंसर है, क्योंकि ये भी तो है। अब आप कहोगे सर आपने बोला डिफरेंट गिनने, ये भी CN ये भी CN। मेरे भाई बस यही है आंखों का फेर। ध्यान से देखो, ये है आइसोसाइनाइड।
अब आप कहोगे ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे यहां N से कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ये देखो N से ये रिंग से जुड़ा हुआ है, यहां ये कार्बन से कार्बन, ये कार्बन से रिंग से जुड़ा हुआ है। आपको पता है जब कार्बन से बॉन्ड बनती थी साइनाइड होता था, जो नाइट्रोजन से बनती थी आइसोसाइनाइड होता था। अरे भूल गए क्या जनाब, ये था साइनाइड, और जब नाइट्रोजन से पहले बॉन्ड बन जाए तो आइसोसाइनाइड, और ये थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आई थिंक आपको याद होगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये जी अपने घर से ही करना है यार, 2 कर लिए अपन ने, बाकी सब होमवर्क है, ठीक है? ये समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ कितने हो गए फिर? 1 2 3 4 5। अबे इसका आंसर भी 5 ही 5 आ रहे। क्लियर है? देख लो फिर से बोल देता हूं। कीटोन, साइनाइड, ये सी से जुड़ रहा है, रिंग जो है सी से जुड़ी हुई है, साइनाइड, CH2OH तो क्लियर दिख रहा है अल्कोहल। ये CHO था, ये समझना था। CHO मैंने ऐसे ही लिख दिया था, उसे थोड़ा समझेंगे तो C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। और ये जल्दीबाजी में हमें लगता है CN ही तो है, लेकिन हमें लिंकेज पर ध्यान देना चाहिए। कार्बन N बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट्स आइसोसाइनाइड, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप हमने पिछली क्लास में पढ़ा, उससे कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ हमने आज क्वेश्चंस कर डाले हैं, और नोट में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं, ठीक है? तो मैं आगे चल रहा हूं। ये आपके जो है बीच में बच्चे थे वो, और ये सब होमवर्क है। आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन चीज करेंगे। ओके, यार एक ऐसी चीज आपको कई जगह पर दिखाई देगी जिसमें जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन बोली है, ऐसे ही वर्ड अल्कोहल के लिए यूज होते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं फिर से नोट को बुला कर ला रहा हूं। और आपको पता है नोट बहुत जरूरी है भाई साहब, इसलिए नोट के पॉइंट में हम जो लिख रहे हैं उसे समझें। लाइक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन तीनों लिख कर बताया था, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। लेकिन ध्यान से सुने, 4 पॉइंट थे वहां पर, ये 5वां पॉइंट है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल, ध्यान से सुनेंगे। मजेदार चीज क्या है, प्राइमरी एल्कोहल हो तो भी OH होगा। सुनना, प्राइमरी एल्कोहल हो तो भी फंक्शनल ग्रुप OH होगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो तो भी फंक्शनल ग्रुप OH होगा, टर्सरी एल्कोहल हो तो भी फंक्शनल ग्रुप OH होगा। वहीं पर ऐसे ही मैं बता रहा हूं, प्राइमरी अमीन के केस में आपको NH2 दिखता था, सेकेंडरी अमीन के केस में आपको NH दिखता था, और टर्सरी अमीन के केस में आपको N दिखता था। तो ये तो डिफरेंट दिख ही रहे हैं, ये तो डिफरेंट हैं। तो नेमिंग लोचा वाला इश्यू है, इसलिए सेम चीज हर जगह मत लगाना, थोड़ी बुद्धि लगा लेना। प्राइमरी अमीन NH2, सेकेंडरी अमीन NH, टर्सरी अमीन N। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में भी OH दिखेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में भी OH दिखेगा, और टर्सरी अल्कोहल में भी OH दिखेगा। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल ये डिफरेंट फंक्शन ग्रुप नहीं होते, ये सेम फंक्शन ग्रुप हैं। इन्हें आप डिफरेंट मानने की गलती ना करें। अब आप कहोगे चलो मान लिया, हम नहीं मानेंगे डिफरेंट है, हमने मान लिया ये सेम है। अरे ये तो बताओ ये पहचानेंगे कैसे? अरे बहुत आसान है पहचानना, ध्यान से सुनना। प्राइमरी अल्कोहल, अगर जिस कार्बन पर OH है वो कार्बन 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री, तो अल्कोहल है प्राइमरी। अगर कार्बन जो है वो 2 डिग्री है तो अल्कोहल है सेकेंडरी, और अगर कार्बन 3 डिग्री है तो अल्कोहल है टर्सरी। समझ लें, एकदम हलवा चीज है, आसान, कटाक से समझ लो। अगर 1 डिग्री कार्बन पर OH है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर 2 डिग्री कार्बन पर OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर 3 डिग्री कार्बन पर OH है तो टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो मैं यहां पर पूरा कर देता हूं इसे। 3 डिग्री कार्बन पर है तो 3 कार्बन से जुड़ेगा भाई साहब, तो मैंने 3 CH3 लगा दिए, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल। और यहां पर बताओ क्या होगा? हाँ, 2 CH3 लगेंगे, 2 डिग्री। थोड़ा सा मैं साफ साफ बना देता हूं इसे, ठीक है, वापस बनाता हूं, सुंदर सुंदर सा बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी अल्कोहल हो गया CH3 CH2OH, पहचान लो ये 1 डिग्री है। अगला मैंने जो दिया वो है CH3 CHOH, और ये है आपका CH3, ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री। और एक और एग्जाम्पल आपके सामने ये आया, देखिए ये, इसे पहचानो, ये है कौन? ये है 3 डिग्री अल्कोहल।
जनाब 3 डिग्री है इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री है इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री है इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल। और ये क्या है, सच सच बोलो, ऑल आर सेम फंक्शनल ग्रुप। इसमें मिक्स मत करना, वो अलग हैं, क्योंकि वहां समझ में भी आ रहा है कि भैया चीजें अलग होनी भी चाहिए। ये देखो ये अलग है, ठीक है। तो अगर कहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की बात होगी तो इसमें सब में प्राइमरी में भी OH होगा, सेकेंडरी में भी OH होगा, टर्सरी में OH होगा। ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका जो बॉन्डिंग है OH OH वो हर जगह सेम, ठीक है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा इजी पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी के साथ हमने पूरा फंक्शनल ग्रुप का जो सेगमेंट है वो खत्म कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है होमोलॉगस सीरीज। अब आप कहोगे है क्या, बहुत आसान है, बहुत आसान, एकदम हलवा है। आप देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सारे लोग ध्यान से देखें। जैसे आपको पता है कि एल्केन, जब मैं एल्केन बोलता हूं तो प्लीज इसे एकदम सिंपल कैटेगरी कंसिडर करें। एल्केन में कुछ बच्चे कहते हैं साइक्लो एल्केन हो सकता है क्या, नहीं। जब मैं साइक्लो एल्केन की बात करूंगा तो उसमें साइक्लो वर्ड आएगा। जब मैंने बोला एल्केन तो सिंपल एल्केन, ठीक है मेरे भाई। देखो एल्केन क्लियर, मैंने बोला एल्कीन। और आपकी फेवरेट चीज देखिए, मैं कभी नहीं भूलता, वो हमेशा यहां पर रहेगी, ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबल फील करते रहें। एल्केन, चलो चलो मुझे बताओ, बता देना, मौका अच्छा है, बता दो। एल्केन का GF, एल्केन का GF जानते हैं आप सारे लोग, जनरल फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही, कुछ और मत समझना, जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन का GF होता है CnH2n+2। क्या होता है बताइए, CnH2n+2। अच्छा, एल्कीन का GF बोलो बोलो, GF की बात चल रही है तो फिर बता ही दो, बता दीजिए भाई, एल्कीन का GF बताइए। CnH2n अल्कोहल। अरे इसे तो भाई साहब ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एल्केन जानते हो, एल्केन के GF के पास जाओ, क्या बोला मैंने, एल्केन के GF के पास जाओ, एक H निकाल लो, एक H निकाल लो, चुरा लो एक H को, एल्केन के GF से एक H चुरा लो। मेरे भाई ये लो मैंने चुरा लिया, तो एक चुराओगे तो 2n+2 से एक हट जाएगा, क्या बन जाएगा 2n+1 है। GF जनरल फॉर्मूला से एक H चुरा लो और मेरे भाई यहां OH लिख दो, उस एक H की जगह। अल्कोहल फंक्शन ग्रुप रखना है ना तो OH। एक्चुअली जो भी कंपाउंड्स होंगे आप आगे देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो इसी तरीके से डिराइव्ड होते हैं। एल्केन का H सब्स्टिट्यूट करके आप देखिएगा Cl लग जाएगा तो क्लोराइड बन जाएगा, Br लगेगा ब्रोमाइड। अब ये आप कहोगे सर कौन हटाएगा कौन लगाएगा, तो इसके लिए केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो आगे आएंगी तो हम उन्हें समय डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके सामने एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल का GF जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐसे एसिड के लिए भी हो सकता है, एल्डिहाइड के लिए भी हो सकता है, कीटोन के लिए भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत सिंपल तरीके से बात को समझें, हम क्या बात करने जा रहे हैं। चलिए यहां पर आपको पता है N क्या हो सकता है आपका, ग्रेटर आर इक्वल देन 1, एक से चालू कर सकते हैं, 1 पर इक्वलिटी भी है। यहां बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबल कंपाउंड की अगर बात करें तो N ग्रेटर आर इक्वल देन क्या होता है 2, अगर स्टेबल कंपाउंड की बात करें तो। और अल्कोहल के केस में भाई साहब ये इकलौती चीज है जहां आपने PhD कर रखी है, N ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वलिटी यहां भी होल्ड करा सकते हैं। चलो आओ, ये कुछ N की वैल्यूज रखते हैं और उससे हम निकालते हैं, इनके मेंबर्स को ढूंढते हैं। N को रखो 1, क्या आया बोलो बोलो, CH4, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं क्या ले रहा हूं, स्ट्रेट चेन एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट चेन एल्केन, ठीक है। स्ट्रेट चेन एल्कीन, स्ट्रेट चेन एल्कोहल, सब कुछ यही है। आइए तो CH4, N को रखो 1, रखो 1, अबे आ गया, ऐसे बहुत आसान है यार, C1H4, N को रखो 2 तो क्या जाएगा C2H6, क्या जाएगा बोलो बोलो, C2H6। N को रखो 3, क्या आ गया C3H8, N को रखो 4, क्या आ गया C4H10, ऐसे बनता चला जाएगा। N तो था है भाई साहब, ये बनता चला जा रहा है। ऐसे N को 2 रखो, क्या बनेगा C2H4, ठीक है। N को 3 रखो, क्या रखेगा C3H6, C4H8, C5H10 एंड सो ऑन,
ऐसे डैश डैश डैश, आइए n को 1 रखते हैं। आपकी फेवरेट चीज नहीं है ये, फिर से हर अल्कोहल फेवरेट भी नहीं होता। आज तो पता होगा मिथेनॉल अपने काम का नहीं होता, क्लियर। तो n इक्वल टू 2 रखने के लिए बेकरार हो रहे हैं आप लोग। तो n इक्वल टू 2 रखोगे तो देखें C2 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और OH आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप रखते चले जाइए, CH3, CH2, CH2, OH, CH3, CH2, 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 OH एंड डैश डैश डैश। अब ये डैश 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 तो जानते हैं आप लोग हम। तो मेरे भाई इट्स अ वेरी सिंपल, ये जो कंपाउंड्स कैटेगरी की एक सीक्वेंस आ रही है ना, सीक्वेंस, ये जो एक सीरीज आ रही है इसी को होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। ये एल्केन स्ट्रेट चेन एल्केन की होमोलॉगस सीरीज है, ये स्ट्रेट चेन एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज है और ये स्ट्रेट चेन अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज है। मैं स्ट्रेट चेन बोलकर यही क्लियर करना चाह रहा हूं कि हम साइक्लिक की बात यहां नहीं कर रहे हैं, साइक्लिक की बात अलग से की जा सकती है, उनके भी होमोलॉगस सीरीज बनाई जा सकती है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, 3 की रिंग, 4 की रिंग, 5 की रिंग, 6 की रिंग, तो वो होमोलॉगस सीरीज हो जाएगी। फिलहाल आप ये समझें। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बोले, होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज में सबसे खासियत क्या होती है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज है? आप खुद आप बोलो अरे सर सबका जीएफ सेम होना चाहिए, सबका। अब ये होमोलॉगस सीरीज है, आप इसका जीएफ देखो, इसका जीएफ देखो, इसका जीएफ देखो, इसका जीएफ देखो, वो सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं होमोलॉगस सीरीज, क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगा? A set of compounds, clear, which can be represented, सही है, by same GF। अब GF का मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। which can be represented by same general formula, सही है। अच्छा, कई जगह पर क्या होता है कि बुक्स में और ये बड़ा मेंशन करते हैं कि जनरल फॉर्मूला उसमें जो वेरिएबल हो वो सिंगल होना चाहिए। लाइक वी कैन सी कि एक सिंगल वेरिएबल है, दैट इज n, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। ओके, यहां पर रख सकते हैं सिंगल वेरिएबल, ओके, n is your variable. So a homologous series is a set of compounds which can be represented by same general formula, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, अब मजेदार चीज क्या है, एल्केन में तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, एल्केन में तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं। यहां फंक्शनल ग्रुप देखो है या नहीं है, बताओ एल्कीन में? अरे है यार, एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड, इसमें डबल 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 डबल, सब में डबल बॉन्ड है। अरे इसमें फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, अल्कोहल 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 अल्कोहल, यानी कि क्या बोला मैंने, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। फॉर एनी होमोलॉगस सीरीज कुछ पॉइंट्स हैं दोस्त, वो मैं लिखना चाहता हूं। ए पॉइंट बताइए, ए पॉइंट तो यही है कि इसमें जनरल फॉर्मूला उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये वापस रिपीट हो रहा है बट लिख लेते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। चलो अगला पॉइंट बोलो, अगला पॉइंट है, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान से सुने, अगर मैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की बात कर रहा हूं, बहुत सारे और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं इसमें हाइड्रोजन हो ही नहीं, तो वहां पर अलग चीज होगी, बट ये हाइड्रोकार्बन के लिए है। अगर आप देखें दो कंजुगेटिव मेंबर को देखें, तो CH2 का डिफरेंस है। कोई भी दो कंजुगेटिव मेंबर का आप डिफरेंस देखें तो उसमें CH2 का डिफरेंस है। CH2 मीन्स मॉलिक्यूलर मास की बात में बात करें तो 14 ग्राम का डिफरेंस है। याद रखें, दो कंजुगेटिव मेंबर्स, सही है, ओके। सो अच्छा, और दो कंजुगेटिव मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट होमोलॉग। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट होमोलॉग। ये होमोलॉग हैं, ये होमोलॉग हैं, ये होमोलॉग हैं, ये होमोलॉग हैं, बट एडजेसेंट होमोलॉग, उसके बगल वाला होमोलॉग जो होगा वो एडजेसेंट होमोलॉग। ओके, ये मैंने लिखा एडजेसेंट
कंपाउंड्स या एडजेसेंट मेंबर्स, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, एडजेसेंट मेंबर्स आर नोन एज, बोलो बोलो, नोन एज एडजेसेंट होमोलॉग, एडजेसेंट होमोलॉग्स, चाहिए। ओके, तो इस वाली जगह को यूज कर लेते हैं, ए बी पॉइंट सी इधर लिखते हैं, सी पॉइंट को ध्यान से देखें। अब दो एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, बोलो 14 ग्राम का बाय मास। ओके, टू एडजेसेंट होमोलॉग डिफर बाय, बोलो डिफर बाय CH2 चाहिए, ब्रैकेट में लिखो 14 ग्राम, सही है, बाय मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी चीज है यार, क्या कर रहे हो, CH2 14 ही तो होता है। D पॉइंट एंड E पॉइंट, अब छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, छोटी और इंपॉर्टेंट बात, इसलिए ध्यान दें। आप देखें यहां फंक्शन ग्रुप नहीं था, तो इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, किसी में नहीं था। इसमें देखें है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे चलता रहेगा। एल्कोहल 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 सब में चलता रहेगा। व्हाट इट मींस, नेसेसरी कंडीशन है कि भैया ये बताओ, सेम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। दो चीजें जो हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी हम उन्हें बोलेंगे क्या, होमोलॉग्स या सेम होमोलॉगस सीरीज के मेंबर। तो यानी कि बताइए होमोलॉग्स मस्ट हैव, बोलो मैंने क्या बोला, होमोलॉग्स, क्या लिखने वाला हूं मैं, बोलो होमोलॉग्स मस्ट हैव, बोल दो दोस्त, सेम फंक्शनल ग्रुप्स, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर एक में एसिड है तो अल्कोहल वाला उसके साथ होमोलॉग नहीं होगा, एसिड वाला ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब मजेदार चीज देखना, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जैसे इसी कंपाउंड को देख लो, इस कंपाउंड में ये है फंक्शनल ग्रुप, इस कंपाउंड में आ जाओ, यहां ये है फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना मेरे भाई, ये कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है, ये कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी OH की वजह से, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी OH की वजह से, इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी OH की वजह से, वैसे ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड की वजह से, जो इसमें होगा डबल एल्कीन, इसमें भी डबल की वजह से। यानी कि कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, क्योंकि वो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए सिमिलर होती हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हमेशा याद रखना ये वाला जो पार्ट होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है, इसके अलावा जो सेगमेंट है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं होमोलॉग्स की सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एक तरीके से वेरी करेंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी। तो ये पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, होमोलॉग्स है, बताइए क्या, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ में आया। अगला पॉइंट गेस करो मैं क्या लिखूंगा, अरे ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी की लिखूंगा, है होमोलॉग्स हैव डिफरेंट, अरे डिफरेंस तो है ना दोस्त, किसी भी दो में जाओगे, अगल बगल वाले में भी जाओगे तो CH2 का डिफरेंस है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनाब मैं लिखूंगा यहां डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट्स जस्ट सेगमेंट बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो अच्छा, ये याद रखना, मैंने एक बात बोली थी, आपने नोटिस किया या नहीं, क्या ये जो पॉइंट्स लिखाए गए हैं लाइक CH2 का डिफरेंस या 14 ग्राम का डिफरेंस, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन कैटेगरी के कंपाउंड्स का जो सेट है, जो सीरीज है विद सेम फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए बात की जा रही है। इफ वी आर चेंजिंग सीरीज इन विच देयर इज नो एनी हाइड्रोजन, अगर मैं आपको एक सीरीज दूं जिसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इन दैट केस आपका रिपीटिंग यूनिट जो बार बार रिपीट कर रही है, जैसे लुक एट, रिपीट क्या कर रहा है यहां पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो मन की आंखों से देखना, ऐसे मत देखना। क्या मन की आंखें हैं आपके पास? हाँ, बहुत जरूरी है भाई साहब, मन की आंखें बहुत जरूरी हैं। देखो देखो, रिपीटिंग यूनिट ढूंढते हैं,
ये देखो ये रिपीट हो गया, अरे देखो रिपीट हो रहा है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 ये बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज रिपीटिंग यूनिट। सो वी कैन से ये कोई जरूरी नहीं है ये रिपीटिंग यूनिट CH2 हो, यूजुअली जनरली कहीं स्टेटमेंट लिख कर आया हो तो मार्क कर देना कि भैया ठीक है CH2 से डिफरेंस आता है, 14 ग्राम से डिफरेंस आता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और ये बोला जाए टू एडजेसेंट होमोलॉग्स डिफर्ड बाय CH2 14 ग्राम, तो बाय डिफॉल्ट मान लेना कि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है क्वेश्चन बनाने वाला। लेकिन आप ये भी समझ लेना अगर आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है, लाइक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, ये एग्जांपल 1 मैंने आपको एक प्रश्न दिया जनाब कि ये है फॉर्मिक एसिड और मैंने इसमें CH2 डाल दिया, तो ये हो गया CH2 दिख रहा है ना, एक H है और एक CH2 इंसर्ट हो गया तो CH3 हो गया। मैंने एक और डाल दिया भाई साहब, ये देखो, क्लियर। तो क्या ये एक होमोलॉगस सीरीज बना रहे हैं, क्या ये एक होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं? भाई साहब आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इनका जनरल फॉर्मूला भी देख लो भैया, जनरल फॉर्मूला जो है वो हम उसी तरीके से बना सकते हैं, CnH2n+1। हमेशा एल्केन के GF के पास जाना, अगर जनरल फॉर्मूला बनाना है एल्केन के GF के पास जाना, चुपके से एक H चुरा लेना, और चुरा लिया है तुमने एक H को तो देख लीजिए ये आ गया आपका। अब n इक्वल टू आप रख दें 1 2 3, यहां पर n देखें एक कार्बन इधर है तो n ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हो जाएगा, n ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हो जाएगा। सबका GF यही है, पीछे वाले देखो, पीछे वाले खुश हो रहे, इसका भी GF यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। सही बात, सही है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। आओ उसे ढूंढते हैं, क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यार साफ साफ दिख रहा है, क्या मजाक चल रहा है। देखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप दिख गया सबको? फंक्शनल ग्रुप दिख गया भाई साहब, क्या है बताइए? COOH, सब में सेम है। यस, ये क्या है? ये मेंबर्स हैं, क्या है जनाब? ये मेंबर्स हैं ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें जनाब? चलिए एक और प्रश्न दूंगा मैं आपको, एक और प्रश्न दूंगा, ये प्रश्न लो, एग्जाम्पल 2। ये जनाब देखो CH3 CH2 NH2, ठीक है, मैंने एक CH2 बढ़ा दिया, CH3 CH2 CH2 NH2। सुनना, मैंने एक और CH2 बढ़ा दिया, जब मैंने एक और CH2 बढ़ाया तो CH3 CH2 N CH3 CH3, यहां 1 2 3 कार्बन, यहां 1 2 3 4, एक CH2 बढ़ गया। लेकिन अगर हम इन्हें देखें, अगर मैं बोलूं ये 1 है, ये बोलूं ये 2 है और ये 3 है, तो मेरे भाई ये सेम जनरल फॉर्मूला वाला पहले देखें। GF क्या चेक करेंगे, जल्दी बताओ क्या चेक करेंगे हम? अपन की आदत है भाई साहब, सबसे पहले एल्केन के पास जाओ, एल्केन के GF के पास जाओ और चुरा लो उसका एक H, तो बन जाएगा CnH2n+1। हाँ, और फंक्शन ग्रुप देखें NH2 दिख रहा है आपको, तो NH2, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर N जो है वो आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? ग्रेटर आर इक्वल देन 1। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बन तो रखनी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बन तो रखना पड़ेगा। तो अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं है, नो इश्यू। n इक्वल टू 2 रखो, मिल गया। n इक्वल टू 3 रखो, मिल गया। n इक्वल टू 4 रखो, वो भी मिल गया। लेकिन मेरे भाई अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप की, क्या करूं? फंक्शनल ग्रुप की, तो आप देखिए इसमें पहले में फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2, दूसरे में क्या है? NH2, और तीसरे में है N। नहीं, गलत बात, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, और ये क्या है? टर्सरी अमीन क्रॉस। ओके ओके, सेम फंक्शनल ग्रुप किधर दिख रहा है? सेम फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में दिख रहा है। तो ये दोनों तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि सेम जनरल फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं और सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो भाई साहब सच सच बताओ 1 और 2 के लिए क्या लिखोगे? 1 and 2 के लिए 1 and 2 आर होमोलॉग्स, लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ?
1 and 2 होमोलॉग्स। और भाई साहब थर्ड के लिए क्या आपके मन में विचार है, साफ साफ बताएं, खुलकर बताएं। थर्ड के लिए तो मैं हिंदी में लिखूंगा, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता कि ये होमोलॉग बन जाए इन दोनों के साथ। तो आई थिंक होमोलॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और अगला एग्जाम्पल प्रश्न आपको मिलेगा, 10 सेकंड में दूंगा, 10 सेकंड में आपको जवाब करना है, ठीक है। आप जवाब बस मन में सोच लीजिए, वो मेरे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आप ऑर्गेनिक समझ रहे हैं सीरियसली और ऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूं तो फिर अपन कनेक्टेड हो गए। मुझे बताओ कि मैंने आपको एक कंपाउंड दिया CF4, वन ऑफ द कंपाउंड इज CF4, और अगला कंपाउंड है CF3, ठीक है। और अगला कंपाउंड है दोस्त CF3, CF2, CF3। देखते रहे ना, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। अगला कंपाउंड है CF3, CF2, CF2, थोड़ा सा ये रास्ते में आ रहा, हटा देते हैं इसे, ठीक है। हाँ, तो जनाब CF3 बता दो, ये चारों जो हैं, और भी इस तरीके से मैं आगे लिख सकता हूं, क्या ये होमोलॉगस सीरीज है या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जवाब आपको बस यूं देना है कि क्या ये जो एग्जाम्पल 3 है, गिवन कंपाउंड्स अ मेंबर ऑफ, अब आपको लिखना है कि क्या ये मेंबर हैं होमोलॉगस सीरीज के या नहीं है। सोच लिया? बोलो। अगर आपको मेरी बात याद है तो बात याद होनी चाहिए जनाब, 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन जीएफ चेक करना पड़ेगा आपको, दिए हुए कंपाउंड्स के जीएफ को जाकर उन्हें पता करना पड़ेगा जीएफ है क्या। उसे हाई हेलो करें, इंट्रोडक्शन करें और जीएफ को आप पता करें। मेरे ख्याल से जब आप इस क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, या ये सेगमेंट हटा देते हैं, पर ये सेगमेंट हटा देता हूं मैं। आपको तरीका पता है, बहुत सिंपल तरीका है। आइए करते हैं। तरीके में हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने में हम सबसे पहले निकालेंगे जीएफ, जनरल फॉर्मूला पूरा लिख देता हूं मैं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला अगर आप देखें तो क्या है, जनरल फॉर्मूला है CnF2n+2। मेरे ख्याल से फॉर्मूला सारे लोग बना लेंगे, CnF2n+2। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी, क्लियर। सेकेंड, फंक्शनल ग्रुप, या तो आप ये बोल दो सारी सिंगल बॉन्ड है, या बोल दो फ्लोरीन है, ठीक है। तो वैसे सिंपल सी बात है, ये सिंगल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला बन रहा है जिसमें सारे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होती है, तो हम बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड है। सो भाई साहब क्लियरली यही 2 कंडीशन होती हैं और ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे यस, ये क्या है, दे आर मेंबर ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें, अक्सर एनसीईआरटी में या किसी बुक में ये लाइन बहुत क्लियरली होती है कि होमोलॉग्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। सो उनका एक जनरल परसेप्शन होता है, वो बात कर रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन और उनके कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की। तो अगर एक जनरल स्टेटमेंट में बात की जाए तो आप भी बोलेंगे यस, CH2 का ही डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपको कोई इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है
तो पूछा जाता है कि क्या ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, तब आप बिल्कुल बेझिझक बताएंगे कि हाँ ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज आप आई थिंक समझ गए होमोलॉगस सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है। तो बहुत अच्छे। होमोलॉगस सीरीज डीपीपी 2 मैंने आपको होमवर्क में दी है सबको। डीपीपी 2 में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो मैंने आज बताया है आपको, तो मैं आपको उसके सॉल्यूशंस जो हैं डीपीपी 2 के वो शेयर कर लूंगा और उससे आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा और जो क्वेश्चंस आपके सही नहीं हुए हैं उन पर रीथिंक कर लीजिएगा। फिर भी आपको लगता है कि सर मैंने तो 2 बार सोच लिया फिर भी मेरे को इश्यू है, तो अगली क्लास में आते ही मैं उनका डिस्कशन कर दूंगा डीपीपी 2 के क्वेश्चंस में जिनमें आपको इश्यू होगा, डाउट होगा। क्लियर? तो मेरे भाई इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड होमोलॉगस सीरीज, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और अब हम एक ऐसे सेगमेंट पर आएंगे जो जैसे आज मैंने आपको चीज पढ़ाई थी एरोमेटिक एलिफेटिक, थोड़ा सा उसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं चैप्टर का बस नाम डालूंगा क्योंकि हम इसे स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वी वुड स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, और अगली क्लास में हम ये चालू भी करेंगे और ये खत्म भी हो जाएगा। डीपीपी 2 के हम सॉल्यूशंस करेंगे जिनमें आपको डाउट्स होंगे, और हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो कि अगली क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। सो हार्डली इट वुड टेक 3 to 4 लेक्चर, और उसके बाद आएगा आपका मोस्ट अवेटिंग चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो है आपका क्या? यस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। सो रिवाइज करते रहें रोज जो आपकी कॉपी में आ गया है, और आगे की चीज़ों को भी आप ध्यान से होमवर्क पूरा करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।